इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपके चैनल पे साफ साफ बोल दिया की जरूरत नहीं है आपको। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें। अब अखिलेश जी किसी हाल में तन्हा नहीं तो नहीं है, मगर कि ओवैसी साहब उनके नफरती जुमले हैदराबाद के नाले में पटे हुए, हमें 10 सीटें दे दीजिए, हम उधर बदले में जो इनकाउंटर करेगा उसका इनकाउंटर हो जाएगा। किसी के साथ जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का जवाब देने का नाम अखिलेश यादव है। अगर किसी के साथ गलत बर्ताव हो रहा है, एक दरवाजे से भाजपा घुसती है तो दूसरे दरवाजे से ओवैसी साहब घुसते हैं, मगर दोनों की एक ही भाषा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। 2027 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, वो अपनी अब तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। आजकल मुस्लिम वोटों का लेके बड़ा चर्चा है उत्तर प्रदेश में, और चर्चा ये इसलिए भी है कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 में जिस तरीके से 2012 में और 2017 में 2022 में जनाब रफ़ीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव जी थे, नेताजी के साथ उत्तर प्रदेश का मुसलमान वफादारी के साथ था, और अब नेताजी नहीं रहे हैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हिंद अखिलेश यादव जी के साथ मुसलमान मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला करके अखिलेश जी को 2027 का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। देखिए, समाजवाद का मतलब होता है, एक जुनून का नाम समाजवाद है, एक बेखौफी का नाम समाजवाद है। एक समाजवाद का मतलब लोकतंत्र और संविधान को बचाने का नाम समाजवाद है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको आगे बढ़ाने का नाम समाजवाद है। और रहा आपने जो जुमला इस्तेमाल किया है कि ओवैसी साहब, उनके नफरती जुमले हैदराबाद के नाले में पटे हुए, वो नाले में पट गए हैं। और सैफई के लाल ने, जनाब अखिलेश यादव जी ने सैफई की धरती पर बैठ करके देश और प्रदेश को दिखाया कि आगरा एक्सप्रेस कैसे बनता है। जनाब शेर हिंद अखिलेश यादव जी ने देश और प्रदेश को दिखाया कि लखनऊ में मेट्रो कैसे चलती है। ये काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी प्रदेश को दिखाया कि 100 नंबर दे करके लोगों को दिखा दिया कि लोगों को किस तरीके से कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, किसी भी मुसीबत में हो, 100 नंबर वहाँ पर पहुँच जाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। तो खूब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 108 प्रदेश को दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 2012 से 17 तक जो काम किया है, उसका कोई जवाब नहीं दे सकता है। आज अखिलेश यादव जी, मैं आपके सवाल का सारा जवाब दूंगा, आप लोगों का मैं सारे सवाल का जवाब दूंगा। आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूं। कॉन्फिडेंस में तो नहीं है आप? नहीं। देखिए, बिहार चुनाव का देखा ना, बिहार चुनाव में ओवैसी साहब ने कितना बड़ा डेंट दिया, और उसी मुगालफत में तो नहीं है आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम करती है, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम करते हैं। एक दरवाजे से भाजपा घुसती है तो दूसरे दरवाजे से ओवैसी साहब घुसते हैं, मगर दोनों की एक ही भाषा, एक ही बोली रहती है। और ये देश लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है। ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। वो तो बात मुसलमानों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब्दुल अब पंचर नहीं लगाएगा, अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा समाजवादी पार्टी कार्यालय में, वो अपना हक और अधिकार लेगा। देखिए, ये जाहिलाना सवाल है आपका, ये जाहिलाना जवाब है। दरी कहाँ बिछाई जाती है? प्रदेश कार्यालय में कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ कोई दरी नहीं बिछाता है। यहाँ चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म, किसी भी मजहब का आता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो सम्मान देते हैं इस धरती पे और इस आसमान के नीचे कोई नेता नहीं है कि किसी को इतना सम्मान दे। एक पहला नेता हिंदुस्तान में है जो हर समाज को सम्मान देने का काम करते हैं। साहब कहते हैं ना कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ वो बर्ताव करती है, यूज एंड थ्रो, यूज करके छोड़ देते हैं। उनकी जब जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ उनके हक अधिकार की लड़ाई की ज़रूरत होती है, मुसलमानों पर अत्याचार होता है, मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है, जाति होती है, तो समाजवादी पार्टी मौन रहती है, खड़ी नहीं होती किसी के साथ। तो ओवैसी साहब बिहार में
हज़रत अली को भी लड़के को मुख्यमंत्री बना रहे थे, सिद्दीकी अकबर के भी लड़के मुख्यमंत्री बना रहे थे, उस्मान गनी के भी लड़के भी मुख्यमंत्री बना रहे थे। देखिए, खाली बोलने से काम नहीं चलता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भरपूर तरीके से किसी के साथ जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का जवाब देने का नाम अखिलेश यादव है। अगर किसी के साथ गलत बर्ताव हो रहा है, उसका भरपूर जवाब देने का नाम है अखिलेश यादव जी। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसका साथ अगर कोई मजबूती से देता है तो वो शेर हिंद अखिलेश यादव जी देते हैं। अखिलेश यादव जी का कोई भी किसी किस्म की अगर कोई बात उठाए तो ये बात बिल्कुल झूठ है, फरेब है, इसको हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। अखिलेश यादव जी सभी समाज का और सभी वर्ग का इज्जत और सम्मान में कोई कमी नहीं रखते हैं। ये सब फर्जी बातें हैं। अखिलेश यादव जी एक बहुत सम्मानित व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव पढ़े लिखे इंसान हैं, वो हर इंसान का साथ दे करके चलते हैं। कि देखिए, जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है। ओवैसी के पास सिर्फ जुमला है, जुमले से देश नहीं चलता है। देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। लेकिन वो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जिस भाषा में योगी जी बात करते हैं उसी भाषा में वो भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है इनकाउंटर करवाएंगे। वो कहते हैं कि अगर हमें 10 सीटें दे दीजिए, अब उधर बदले में जो इनकाउंटर करेगा उसका इनकाउंटर हो जाएगा। कौन कह रहा? ये ओवैसी वाले ये सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमानों को ये तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। मुसलमानों को ये तबाह बर्बाद करने के लिए निकले हैं। ये पार्टी नहीं है, ये 10 मुसलमानों को लेकर के देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। मगर ये देश नफरतों का जवाब देने के लिए 2027 में पुनः अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। आम मुसलमानों के बीच में क्या चर्चा है उत्तर प्रदेश में? क्या वो गलती मुसलमान करेगा जो गलती बिहार में हुई मुसलमानों से, कि विपक्ष लायक भी नहीं बचे और वहाँ पर फिर से जिस तरह से ओवैसी जी के साथ गए, तमाम वोटों का बंटवारा हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी वो ध्रुवीकरण का अंदेशा है? ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं आपको सच्चाई बता दूं, मुसलमान 99% समाजवाद के साथ है और समाजवाद के साथ रहेगा। कल भी था, आज भी है, जब तक सांस में सांस है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है और रहेगा। 2027 में मुसलमान 99% अखिलेश यादव जी को वोट देने जा रहा है और समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं। इनके जुमलों से मुसलमान समझ चुका है कि ये मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये मुसलमानों को उस राह पे ले जाना चाह रहे हैं जिससे देश का नुकसान हो। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई उससे चलता है। एक जात और एक धर्म को लेकर के ये देश नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी नफ़रत फैलाने में नंबर 1, मुसलमानों में नफ़रत फैलाने में ओवैसी नंबर 1, और ये दोनों कोई बड़ा भाई है तो कोई छोटा भाई है। मुसलमान उत्तर प्रदेश का जान चुका है कि जब बिहार में ये मुख्यमंत्री बना रहे थे तो इन्होंने एक उप मुख्यमंत्री नहीं बना पाया, तो उत्तर प्रदेश में 11 सीट लेकर के मुसलमानों को ये डुबोना चाह रहे हैं। देखिए, लंबी चौड़ी तकरीर मैं भी बोल लेता हूँ। बात यह है कि 11 सीटें आएंगी कैसे? जिस तरह से ओवैसी जी सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं, क्या लगता है कि एक धर्म के मुस्लिम के वोट से वो यहाँ पर सरकार बना सकते हैं या उस कंडीशन में आ सकते हैं या कुछ सीटें निकाल सकते हैं? ये तो देखिए, वो एक सीट नहीं निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा 2, 4, 10 मुसलमानों को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। और हंगामा देखिए आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोग भी देखिए कि आप लोग दिखा रहे हैं कि कैसे ये चिल्लाएं और बिल्लाएं भागें तो अखिलेश यादव जी इनको ले लें। इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपके चैनल पे साफ साफ बोल दिया हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी मोहम्मद आजम खान साहब हैं और अब हमारे पास नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी आ गए। हमारे पास मुस्लिमों में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। इनको गठबंधन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से कर लेना चाहिए। आजम खां का नाम लिया आपने, आजम साहब आप लोगों के पास हैं, लेकिन ओवैसी जी जो हैं वो इन्हीं आजम खां साहब को तो मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, देखिए आजम खां का क्या हाल हो गया, समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हुई उनके साथ। देखिए जनाब, मोहम्मद आजम खान साहब के साथ समाजवादी कल भी थी, आज भी है। जब तक उनके सांस में सांस है उनका सम्मान है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आजम खान साहब समाजवाद के फाउंडर मेंबर हैं। समाजवाद को उन्होंने जिस तरीके से अपने खून पसीने से सींचा है,
जिस तरीके से उन्होंने पौधा लगाया है वो पौधा आज भी बरकरार है और इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। इंशाल्लाह आजम खान साहब हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आजम खान साहब का इज्जत और सम्मान और जो उनका प्यार है हम सब पर रहेगा। और 2027 में आजम खान साहब अगर बाहर आते हैं, यानी आजम खान साहब के लिए ओवैसी साहब परेशान ना हो, समाजवादी लोग काफ़ी हैं। देखिए हमें ओवैसी की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोग रूमर बनाते हैं कि ओवैसी ओवैसी ओवैसी, उसका क्यों नाम लाते हो? वो हैदराबाद के उसके नफरती जुमले एक नाले में पटे हुए हैं और सैफई के लाल ने सैफई की धरती पर बैठ करके प्रदेश में काम किया है और काम की बुनियाद पे 2027 में अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाअल्लाह ताला और बना के रहेंगे। ये नफरती लोगों के मार्केट और बाज़ार ख़त्म होने वाली नफरती मार्केट में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोहब्बत की दुकान कायम करने वाले हैं। लोग तन्हा समझते हैं तो समझा करें, अब किसी हाल में भी तन्हा नहीं। लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें, अब अखिलेश जी किसी हाल में तन्हा नहीं। तो नहीं है मगर नेताजी नहीं है, तेरी यादें तो हैं। नेताजी के साथ हम लोग थे और आज नेताजी नहीं है तो जनाब अखिलेश यादव जी के साथ हैं और पूरे ताकत के साथ, पूरी कोशिश के साथ इंशाअल्लाह ताला अखिलेश जी को अपने हबीब के सदक़े में 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि अखिलेश जी एक ऐसा फूल हैं, उस फूल के साथ गुलाब भी है, उस फूल के साथ चमेली भी है, उस फूल के साथ गेंदा भी है और सारे फूल जहाँ जमे हों सारी खुशबू आ रही है, उसी का नाम अखिलेश यादव जी है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये मौलाना इसराइल हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, अपनी बात रख रहे थे और इनका कहना है कि जो ओवैसी साहब का यहाँ कोई फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम करने वाला नहीं है। जो बिहार में हुआ वो भूल उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं करेगा और वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ है।